हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो। मदर ब्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। यहाँ पर मेरे पास दो रिपोर्ट्स हैं, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, जो कि है ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और ये थर्ड प्रेगनेंसी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। तो मुझे कल एक क्वेश्चन रिसीव हुआ था, कुछ अली ख़ान कहकर उस नंबर से मुझे मैसेज आया था। पता नहीं मेरी बहन का होगा, शायद हस्बैंड के नेम से वगैरह उन्होंने आईडी बनाई होगी। तो मुझे अली ख़ान के तरफ से मैसेज आया था कि नॉर्मल डिलीवरी इजी होती है या फिर सी सेक्शन डिलीवरी। तो मुझे दोनों का एक्सपीरियंस है, इसीलिए शायद उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया। तो मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, नॉर्मल डिलीवरी प्लस सी सेक्शन डिलीवरी। और सी सेक्शन डिलीवरी का रीज़न भी बताऊँगी और नॉर्मल डिलीवरी के बेनिफिट्स भी बताऊँगी, और सी सेक्शन डिलीवरी के थोड़े इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, फर्स्ट डिलीवरी भी मेरी नॉर्मल ही है एंड सेकेंड डिलीवरी भी मेरी नॉर्मल हुई थी। थर्ड एंड फोर्थ मेरे जो दो नॉर्मल डिलीवरीज और दो सी सेक्शन डिलीवरीज हुए थे। मगर सी सेक्शन डिलीवरी का क्या रीज़न था वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो मेरी फ़र्स्ट जो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी उसमें मुझे हुआ था बेबी बॉय, नॉर्मल डिलीवरी से, जी हाँ। और उसका बेनिफिट ये था कि डिलीवरी जैसे हुई थोड़ी देर में ही मैं अपने बेबी को अपने पास जैसे ही मुझे दिए, बेबी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वेट था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ ही देर में उसे जैसे ही बात मिला, नहलाने के बाद डॉक्टर ने मुझे दिया, तो फिर मैं खुद से अपने बेबी को ले सकती थी। कुछ ही देर में मुझे खाने को भी कुछ कहा गया, तो लाइट वेट थोड़ा हल्का सा लाइट ही खाने को दिया गया, तो मैं अपने हाथों से प्रॉपर खा रही थी। और मैं उठकर खुद से ही वॉशरूम वगैरह जा सक रही थी और खुद से लेफ़्ट टर्न हो सकती थी, लाइट भी टर्न हो सकती थी। हाँ, स्टिच लगे थे प्राइवेट पार्ट्स में दो, तो बैठने में थोड़ी दिक्कत आई थी सिर्फ 3 से 4 दिन में। तो ये था बेनिफिट कि आप अपने बेबी को प्रॉपरली केयर कर सकते हो, डायपर चेंज कर सकते हो, खुद से उठ सकते हो, बैठ सकते हो। बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है कि प्राइवेट पार्ट में जो नॉर्मल डिलीवरी के 2 स्टिचेस लगे थे उसके लिए ही। और अच्छी बात ये बताऊं कि मेरे डॉक्टर ने जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तो वहीं पर मुझे हीटर का सेका भी दिए थे नॉर्मल डिलीवरी के बाद। ये प्लस पॉइंट होता है, ये सब जगह नहीं होता है। कि मेरी जो फर्स्ट नॉर्मल डिलीवरी में डॉक्टर ने हीटर का सेका भी दिए थे कि मुझे 2 स्टिचेस लगे थे प्राइवेट पार्ट में, तो मुझे वहीं पर सेके भी मिलना स्टार्ट हुए थे। 3 डेज़ थे हम नॉर्मल डिलीवरीज के बाद, तो मुझे करंट का सेका मिलता था। तो फर्स्ट डिलीवरी में रिकवरी फास्ट हुई थी। और मेरी जब सेकेंड डिलीवरी हुई थी नॉर्मल, तो वहाँ पर उस हॉस्पिटल में सेके का, करंट का जो हीटर का सेका होता है वो अवेलेबल नहीं था। तो सेकेंड डिलीवरी में जब स्टिचेस लगे थे, सेकेंड में भी 2 स्टिचेस लगे थे और सेकेंड टाइम भी बेबी गर्ल हुई थी और नॉर्मल हुई थी। तो एक लड़का एक लड़की, दो नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं मेरे। और नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आप अच्छे से कुछ भी खा सकते हो, अगर आपके स्टिचेस थोड़े अच्छे से सही होने लगे तो आप हर एक चीज़ खा सकते हो। राइस, रोटी, दाल, चावल, सब्ज़ी, प्रॉपर हर चीज़ खा सकते हो। वहीं अगर हम सी सेक्शन डिलीवरी में आते हैं तो हमें 3 दिन तक तो हल्का दाल का पानी कहो, फिर या फिर दलिया कहो, फिर मीठी सूजी का हलवा कहो, आप ऐसे ही लाइट लाइट, या दूध ब्रेड कहो, कॉफ़ी ब्रेड कहो, ऐसा खाना पड़ता है। बाद में आपको सॉलिड डाइट आहिस्ता से शुरू होती है 1 वीक बाद, उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं होता है। एग होते हैं, बॉयल एग, और सॉल्टी दाल होती है, रोटी होती है, यही होता है एक 1 मंथ तक शायद। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था। तो ये बेबी बॉय है मेरे, थर्ड जो थे मुझे बेबी बॉय हुए थे और सी सेक्शन डिलीवरी से हुए थे। रीज़न ये था सी सेक्शन डिलीवरी का कि ऑन द स्पॉट 9 मंथ आते आते एवरीथिंग की सब कुछ अच्छे से चल रहा था, बिकॉज उस वक्त समर चल रहा था। मई में डिलीवर हुए थे मेरे बेबी बॉय, तो उस वक्त समर चल रहा था, तो मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था। इसी वजह से मैं थोड़ा पानी कम पिया करती थी कि 9 मंथ में थोड़ा उठने बैठने दिक्कत फील होती है, बार बार नाइट में भी कंटिन्यूसली वॉशरूम जाना और डे में भी जाना। तो कहीं ना कहीं मेरी एक आलस कह सकते हैं, ये मेरे वजह से हुआ भी, ऐसा कह सकते हैं। आलस की वजह से मैं पानी कम पिया कर रही थी। तो उस वक्त क्या हो गया कि सडनली जो मेरा एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम हो गया। मिनिमम होना चाहिए 10, तो ये हो गया 5। और ऑन द स्पॉट जब मेरी 9 मंथ की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हुई तो मुझे पेट में दर्द शदीद रहना स्टार्ट हो चुका। जैसे एमनियोटिक फ्लूइड कम हुआ तो पेट दर्द की शिकायत जो बढ़ गई, यानी अभी मुझे 9 मंथ जस्ट स्टार्ट होकर एक 1 वीक ही हुआ था कि मुझे पेट दर्द फील हो रहा था।
और बेबी भी ज़्यादा मूव नहीं कर रहा था। अगर आप में से कोई प्रेग्नेंट है, अगर आपको भी एमनियोटिक फ्लूइड कम हुआ तो आप बेबी की मूवमेंट पे प्रॉपर ध्यान देना। मुझे जैसे ही अपने बेबी की मूवमेंट थोड़ी कम फील होना स्टार्ट हो गई थी तो मैंने सडनली अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, पेन हो रहा है, मुझे बेबी ज़्यादा मूवमेंट नहीं फील होता। तो फिर हम हॉस्पिटल गए, हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ और ब्लड टेस्ट वगैरह सारे जो होते हैं प्रोसेस वो सारे हुए। फिर पता चला कि एमनियोटिक फ्लूइड कम होने की वजह से बेबी जो है थोड़ा मूवमेंट कम कर चुका है। तो बेबी को ऑक्सीजन की कम भी हो सकता है, क्योंकि इस पानी के एमनियोटिक फ्लूइड लिकोर के वजह से बेबी अच्छे से ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सब भी जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको मिलती है एमनियोटिक फ्लूइड यानी लिकोर या पानी की क्वांटिटी के साथ ही। तो ये कम हुआ तो बेबी को ऑक्सीजन की कमी होने के चांसेस है वगैरह। डॉक्टर ने जब एक्सप्लेन किया तो फैमिली ने इमीडिएट ऑन द स्पॉट कहा कि अब हमें सी सेक्शन कराना ही है इसी दिन, इसी वीक। तो मेरा 38 वीक्स में ही जो है सी सेक्शन डिलीवरी हुई और मुझे हुआ बेबी बॉय। और माशाल्लाह मेरे बेबी का वेट भी काफ़ी अच्छा था, 4 kg प्लस था। कितना एग्जैक्ट नहीं बोलूँगी मैं, 4 kg प्लस था, क्योंकि इस वक्त मुझे याद नहीं है। तो नॉर्मल डिलीवरी, 2 नॉर्मल डिलीवरीज़ के बाद थर्ड मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई और ये थी मेरी जर्नी। और सिजेरियन डिलीवरी के बाद हम खुद से मूव नहीं कर सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, और जो है हमें कैन्यूला वगैरह कंटिन्यूसली लगा रहता 5 डेज़। तो मेरे हिसाब से मैं कहूँ तो मुझे नॉर्मल डिलीवरी इज़ द बेस्ट लगी, बिकॉज जैसे ही डिलीवर हुआ 1 घंटे बाद मुझे खाने मिला, पीने मिला, बेबी को कैरी करने मिला। मैं उठकर वॉशरूम भी जा रही थी, बैठ रही थी, उठ रही थी, प्रॉपरली अपने बेबी को संभाल रही थी। हाँ, मेरे पास सब भी थे, हेल्प वगैरह सब भी थी अपने पेरेंट्स की वगैरह, मगर फिर भी मेरी मम्मी कभी बिज़ी होते मेरी अम्मी, तो फिर मैं अपने बेबी को खुद से केयर कर सक रही थी। तो मेरे हिसाब से नॉर्मल डिलीवरी बेस्ट है सिस्टर आपके लिए, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, बिकॉज मेरी 2 नॉर्मल डिलीवरीज़ हुई है। तो नॉर्मल डिलीवरीज़ के लिए मैंने बहुत सारे घर के काम, डेली पोछा लगाना, झाड़ू, बर्तन, कपड़े हाथ से ही धोना, मशीन अवेलेबल है फिर भी कपड़े हाथ से धोना थोड़े बहुत, और झाड़ू मारना, पोछा मारना, बैठ कर पोछा लगाया करती थी मैं। तो ये सारे काम करने की वजह से मेरी नेचुरली डिलीवरीज हुई थी। फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड हुआ था सी सेक्शन एमनियोटिक फ्लूइड की कमी की वजह से। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी जो वीडियो है इसके ज़रिए आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा। तो मेरे हिसाब से नॉर्मल डिलीवरी इज़ द बेस्ट। तो सी सेक्शन डिलीवरी जो है उस वक्त ज़्यादा पेन नहीं फील होता, मगर बाद में बहुत पेन फील होता है। स्टिचेस वगैरह में भी पेन होता है, फिर बैक में पेन होता है, हम जल्दी वेट नहीं उठा पाते हैं, बेबी को कैरी नहीं कर पाते, हम किसी पर डिपेंड हो जाते हैं। एक तरीके से हम हमारे हस्बैंड पर, हमारी फैमिली मेम्बर्स पर हम डिपेंड हो जाते हैं कि हमें उठाएं, हमें सपोर्ट दें, हमें केयर करें, बेबी को उठाकर दें, बेबी को उठाकर पकड़ें ताकि हम प्रॉपर फीड करा सकें। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं वो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आती हैं। बैक में जो कहूँगी तो पेन है ना, ज़्यादा फील होता है, ऑन द स्पॉट नहीं फील होता, मगर बाद में बैक में फील होता है पेन। और सी सेक्शन डिलीवरी के वजह से जो स्कार पे, जो पेट में जो स्कार यानी कट लगा होता है उसमें भी दिक्कतें आती हैं। कभी खांसी आ गई तो पेन फील होता है, कभी कुछ पेन होता है तो कभी कुछ। तो मेरे हिसाब से सी सेक्शन डिलीवरी, अगर आपको कुछ इमरजेंसी है, कराना ही है, वैसी सिचुएशन में आप जा सकते हैं सी सेक्शन के साथ न, मगर आपके पास नॉर्मल डिलीवरी का ऑप्शन है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप नॉर्मल डिलीवरी के साथ ही जाएं, इट्स अ बेस्ट मेरे हिसाब से। तो उम्मीद करती हूँ मेरी जो बहन ने मुझे क्वेश्चन किया था उनके हिसाब से उनके लिए जो ये नॉर्मल डिलीवरी प्लस सी सेक्शन डिलीवरी का एक्सपीरियंस है मैंने शेयर किया है विद प्रूफ। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, औरों के साथ भी शेयर करना, ताकि और भी जो लेडीज़ नई मॉम्स हैं वो डाउट में रहती हैं कि क्या बेस्ट होता है। तो बता दूँ मैं, नॉर्मल डिलीवरी से बेस्ट। अगर हाँ आपको कुछ दिक्कत है फिज़िकली, कुछ प्रॉब्लम है या फिर हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप नहीं करा सकती नॉर्मल डिलीवरी, तो फिर आप सी सेक्शन के साथ जा सकते हैं। तो ये दोनों का एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया। मैं यहाँ पर किसी को भी जज नहीं करूँगी सही है गलत है। मेरा जो सिचुएशन था, मेरी जो उस वक्त की जो सिचुएशन के हिसाब से मैं भी सी सेक्शन के साथ जा चुकी हूँ, बिकॉज बेबी को दिक्कत ना हो। चाहे मुझे जितनी दिक्कतें होएं मैं बर्दाश्त कर लूँगी, मगर मुझे मेरी बेबी को कुछ भी तकलीफ़ नहीं देना था, इसीलिए मैंने सी सेक्शन चुना ऑन द स्पॉट। और मेरी सी सेक्शन से 2 डिलीवरीज हुई। तो मुझे 2 फर्स्ट जो हुए, फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, तो 2 नॉर्मल हुए, और थर्ड का बॉय एंड फोर्थ का बॉय, जो 3 बॉयज़
और 1 गर्ल का एक्सपीरियंस है विद प्रूफ। सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरे चैनल का हिस्सा ज़रूर बनना। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी।